ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रमकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना, ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को पवित्र सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय हमको पालन करने चाहिए। उनके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहाँ किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है। परंतु पूजा वहां की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है, वंशज है, समान पूर्वजों के वंशज हम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का ज्ञानवापी को लेकर जो बयान आया है, मैं समझता हूं कि ये बहुत अहम बयान है। उनके चाहने वालों को उस पर विचार करना चाहिए। मौजूदा हालात में मुल्क में जो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जैसे शब्दों की जो गूंज है, ये बंद होनी चाहिए। मैं समझता हूं इस वक्त मुल्क में हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की और हिंदुस्तान की तरक्की की बात होनी चाहिए। ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए बड़े संगठनों द्वारा, जिसमें तमाम धर्मगुरु, तमाम कम्युनिटी के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएं, एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को खुले आजादी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ करने की हिफाजत की बात करें। साथ ही मैं समझता हूं कि बड़े संगठनों के साथ साथ अगर आरएसएस भी इस तरह के प्रोग्राम्स करती है तो मैं अभी से उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने बतलाया कि मोहन भागवत जी का जो बयान आया है वो इस सिलसिले में आया है कि जो अब तक हुआ है, जो कुछ हुआ है उसको सबको नज़रअंदाज किया जाए, लेकिन आगे जो ये राजनीति चल रही है मंदिर और मस्जिद की, इस राजनीति पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुल्क के अंदर अमन व अमान चाहिए, भाईचारा चाहिए और मुल्क को जो है तरक्की की तरफ जो है गामजन करने की ज़रूरत है। तो मैं मोहन भागवत जी के इस बयान से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि जो आज तक इस मुल्क के अंदर हुआ है, इसको तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आगे जो है भाईचारे के साथ में, अमन व अमान के साथ में जो है इस मुल्क के अंदर रहें और जो है मुल्क हमारा किस तरीके से पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क बने, इस तरफ सोचने की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त में पूरे मुल्क के अंदर जो एक अफरा तफरी का माहौल है मंदिर और मस्जिदों को लेकर, इससे जो है मुल्क के अंदर जो है एक तमाम ही समझदार तबकों के अंदर एक बेचैनी का माहौल है। ऐसे मौके पर भागवत जी का बयान आना तो एक काबिल तारीफ बयान है। मैं उनके बयान की जो है भरपूर अंदाज में जो है समर्थन करता हूँ, तायद करता हूँ कि इस मौके पर
कि जब मुल्क के अंदर जो है अमन अमान बर्बाद हो रहा है, भाईचारे को खतरा लाहक हो चुका है, ऐसे मौके पर भागवत जी का जो बयान आया है भाईचारे को लेकर, मस्जिद और मंदिर के मसले को लेकर, तो बहुत अच्छा बयान है। मैं इस बयान का समर्थन करता हूँ।